Good morning, students. Welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. Myself, Parul Sharma, your science teacher. Here is the second part of chapter number 5, acids, bases and salts. In the first part, we have learned about the acids, properties of acids, uses of acids, then bases, properties of bases, uses of bases. Now in this part we will learn about indicators, pH scale, salts, its properties, uses of salts and neutralization reaction. So let's start our video. Lesson number 5, class 7th, acids, bases and salts. प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब हम एसिड्स को एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ मतलब हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। तो जब वो जो हाइड्रोजन आयंस होता है उसका मेजर को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयंस के क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं pH, जिसका मतलब है पोटेंशियल हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा H+ आयंस रहेंगे उतना ही pH कम होता चला जाएगा। एक pH स्केल होती है, 0 से 14 तक नंबर्ड होती है। 0 से 6 तक एसिडिक, 7 इज़ न्यूट्रल एंड फ्रॉम 8 to 14 इट्स बेसिक। मतलब 0 से 6 तक वो बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, और 8 से 14 तक जो सॉल्यूशन है वो बेसिक शो करता है। ये मेजर है किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी या बेसिसिटी बताने का। इसका मतलब जितना कम pH होगा सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा pH होगा सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। pH मेनली हाइड्रोजन आयंस जो H+ होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन का मेजर होता है। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो वो सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। कोई भी चीज़ एसिडिक है ये बेसिक है, ये उसको देखकर हम पता नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें कुछ सब्सटेंसेस चाहिए जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स भी नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं जिनको हम एज अ pH इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कैबेज, टर्मरिक, चाइना रोज़ के पेटल्स, बीट रूट एक्सेट्रा। ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं इनका सॉल्यूशन बेसिक और एसिडिक सब्सटेंसेस में अलग अलग कलर देता है। जैसे चाइना रोज़ का जो पिंक कलर है वो बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर का। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर विच इज़ यूज इन लैबोरेटरीज इज़ लिटमस। ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है जो कि हमें लाइकन्स से मिलता है। इसका कलर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू होता है। लाइकन से ही हमें प्राप्त होता है जो कि ट्री ट्रंक्स और रॉक्स के बीच में ग्रो करते हैं। इसका कलर जो होता है डिफरेंट कलर ये शो करता है एसिडिक और एल्कलाइन एनवायरनमेंट में। इस लिटमस को फिल्टर पेपर पे एब्जॉर्ब करके लिटमस पेपर तैयार किया जाता है जो कि रेड और ब्लू कलर में आते हैं। ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का हो जाता है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि कुछ केमिकल्स से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड थाइमोल ब्लू। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये स्पेसिफिक कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में। जैसे लिटमस जो है वो एसिड में रेड और एल्कली में ब्लू, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और एल्कली में येलो। सबसे कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, क्योंकि इसका जो कलर चेंज है वो बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है।
ये कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। These are some of the synthetic indicators: phenolphthalein, methyl orange, thiamol blue, bromothiamol blue and phenol red. Our next topic is salts. Salt एक कंपाउंड है जो कि एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन के कारण बनता है। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है बिकॉज इट इज़ यूज मोस्टली इन द किचन एंड इट्स फॉर्मूला इज़ NaCl। किस तरह का एसिड और किस तरह के बेस ने मिलकर सॉल्ट बनाया है उस पर डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट जो है वो किस तरह का है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट: फर्स्ट नॉर्मल सॉल्ट जिसमें एसिड और बेस सेम कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट जिसमें एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बेसिक सॉल्ट जिसमें बेस पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, दैन डबल सॉल्ट जिसमें सॉल्ट होते हैं जो आयनाइज करके 3 डिफरेंट टाइप्स के आयंस बना देते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, मतलब चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट या ओपेक भी हो सकते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। न्यूट्रल सॉल्ट्स ओडरलेस होते हैं और सॉल्ट या तो कलरलेस या कलर्ड भी हो सकते हैं। देन मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्ट्स: फर्स्ट इज सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, ये मोस्ट commonly used method है। Then salt can also be prepared by reaction between an acid and a metal. Third is salt can also be prepared by reaction between metal oxide or another salt with an acid. Then hydrolysis of salts, जब हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस से एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं और वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस से बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं। देन वीक एसिड और वीक बेसिस से न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जैसे NaCl जो HCl और NaOH दोनों प्रोड्यूस करता है जब उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जो होते हैं वो बॉइलिंग वाटर में हम ऐड करते हैं ताकि कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाए। Poaching eggs over salted water helps set the egg whites, preventing browning of some fruits. सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग पाउडर के रूप में यूज़ होता है। सिल्वर नाइट्रेट इन डेवलपिंग फिल्म्स एंड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट इन मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर, देन पोटैश एलम इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, देन certain electrical appliances like ovens, refrigerators, extinguishing grease fires, then in removing pin feathers from chicken. कैल्शियम सल्फेट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में यूज़ होता है, और सोडियम क्लोराइड मैनी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। देन अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। Ammonium chloride in torch batteries, ammonium nitrate in fertilizers, calcium chloride as drying agent, iron sulfate in iron tablets, magnesium sulfate in medicine, potassium nitrate in gunpowder, silver bromide in photography, sodium chloride preservative in pickles. Then reaction between acids and bases. हमने पढ़ा जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन कहलाती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, और वो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। फॉर्मूला एसिड प्लस बेस गिव्स वाटर प्लस सॉल्ट। सॉल्ट मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड जो कि एसिड और बेसिक सॉल्यूशन से मिलकर बना हो। एग्जाम्पल है ये न्यूट्रलाइजेशन का, HCl एसिड प्लस NaOH बेस गिव्स water plus NaCl which is a common salt used in kitchen. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो वाटर फॉर्म होता है वो एसिड का H+ और बेसिक का OH- आयंस मिलके वाटर बनाते हैं। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशन से इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट इज़ इन एग्रीकल्चर कंट्रोलिंग द pH ऑफ सॉइल,
कभी एसिडिक रेन या एक्सेस फर्टिलाइजर्स के यूज़ से सॉइल एसिडिक हो जाता है, जो कि क्रॉप्स को डैमेज करता है। तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं ताकि दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएं। देन टू रिमूव इनडाइजेशन, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, पर समटाइम्स जो HCl होता है ओवर प्रोड्यूस हो जाता है, इसके कारण एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, इसीलिए एंटासिड टैबलेट्स ली जाती है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। देन स्टिंग ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, बी स्टिंग और वैस्प स्टिंग को काउंटरैक्ट करता है। वैस्प स्टिंग एल्कलाइन होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यूज़ करते हैं सच एज विनेगर, और बी स्टिंग में एसिड होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली यूज़ करते हैं सच एज सोप। देन ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर जो होता है वो कुछ हाईली एसिडिक या एल्कलाइन हो सकता है जिसका pH 10 to 12 होता है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए या तो हम एसिड या फिर बेसिस ऐड करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स पता है कोरोसिव होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, बेसिस सोपी होते हैं टच के लिए और रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं नेचर के। थैंक यू। We have completed the second part of chapter number 5, acid, bases and salts. I'll be back soon with the video of next chapter. Till then, stay safe and keep studying. Bye bye.